तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग यार। तो आप चैनल पे नए तो आए नहीं होगे क्योंकि यूट्यूब वीडियो को रेकमेंड करता नहीं है। तो मुझे पता है आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, यानी कि पुराने ही भाई लोग हो, नए मेरे साथ नहीं जुड़े हो। तो आप लोगों को ये जो स्टोरी है इसको बताना ज़्यादा आसान होने वाला है। तो आपको पता है जब हम ग्लोबल वर्जन में खेलते थे तो हर दूसरे या तीसरे गेम प्ले में कहीं ना कहीं टीम अप या मीटअप हो जाता था। तो आज के साले वीडियो में केआर वर्जन में फर्स्ट टाइम मैं आपको बोलूँगा कि एक तरीके से टीम अप तो मतलब मीटअप तो नहीं हुआ मगर टीम अप हुआ, और ये अनइंटेंशनल टीम अप था। यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि मिलिट्री बेस में उतरने के साथ ही साथ मेरे टीममेट ने इसके बंदे मतलब ये जो सामने मेरे बंदा खड़ा है इसके 2 या 3 टीममेट को मार देता है। अब उसके बाद ऐसा होता है कि ये बंदा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, इसके पास गन नहीं होती, तो मैं इससे ऑल पे बातें करने का ट्राई करता हूँ, मगर ये भाई साहब ऑल पे माइक नहीं खोलते। तो अब यहाँ पे देखो ये जो भाई साहब है इसके हम पीछे कितना भागेंगे, मतलब ये भाई साहब के हम बहुत ज़्यादा पीछे भागेंगे, इनसे बात करने का ट्राई करेंगे, इनको गन भी देंगे। और आपको पता है ज़्यादातर जब भी मीटअप होता है तो सामने वाला बहुत ही ज़्यादा हरामी होता है, उसके पास गन होगी तो वो गन लेके आपको 1 सेकंड में मार देगा, और अगर उसको आप गन नहीं दोगे तो आपसे 2 मिनट तो अच्छे से बातें करेगा, लेकिन उसके बाद भाई जब आपकी नज़र हटेगी उससे तो चुप कैसे रफू चक्कर हो जाएगा। मतलब ऐसे आपको मीटअप देखने को मिलते हैं। तो ये बंदे को मैंने एक बार के लिए गन दी लेकिन इसने वापस ड्रॉप कर दी। तो आप देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा लॉयल बंदा है ये। लेकिन जो भी है यहाँ पे मैंने इसको वापस गन देने का ट्राई किया, ये भाई साहब ने वापस से गन नहीं लिया। अब आप एंड में देखो होता क्या है, ये भाई साहब के साथ क्या होता है, ये भाई साहब को गन मिलती है और ये मेरे को किस तरीके से मारते हैं। मतलब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोलूँगा ये भाई साहब का इंटेंशन था मेरे को मारने का, और हमारा भी इंटेंशन नहीं था ये भाई साहब से मीटअप करने का, टीम अप करने का एक्चुअली। बट ये जो भाई साहब इनके पास गन नहीं थी तो सोचा भाई इन भाई साहब को थोड़ा कैरी कर लेते एंड तक, लेकिन ये भाई साहब तो भाई सुन ही नहीं रहे थे। अब जो भी है ये भाई साहब के पास गन नहीं थी, वाले भाई साहब आगे जा रहे थे, इनको तो मैंने गन पकड़ा दी थी, एमओ भी पकड़ा दिया, ये कहीं पे फायर कर रहे थे और अब इनके फायर में मैं आने वाला हूँ और इनने इंटेंशनली मेरे को नहीं मारा। लेकिन भाई दोनों के साइड से सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, मेरे को पता नहीं कहाँ फायर करे, मैं इनके सामने खड़ा हुआ। और इन भाई साहब ने मेरे को रख दिया। अब जो भी है यहाँ मेरे टीममेट को मैंने सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखा ही था, क्योंकि ज़्यादातर जो मीटअप होते हैं उसमें जो एनिमीज़ होते हैं या फिर अपने जो भाई लोग होते हैं वो यही हरकत करते हैं किल्स के लिए या फिर कुछ अपने रेटिंग पॉइंट्स के लिए। अब जो भी है वो वाला गेम मैंने उधर एग्जिट कर दिया था क्योंकि 85 ही बंदे बच रहे थे। उसके बाद मैं लगाता हूँ एक डुओ का गेम प्ले। अब यहाँ पे हम हमारे नगरी पोचिंगी में आए हुए थे। अब आप लोग बताओ आपका जो फेवरेट हॉट ड्रॉप है वो कौन सा है? इरेंगल नहीं बल्कि मिरामार मैप में, क्योंकि इरेंगल तो अपन सभी खेलते हैं, मिरामार मैप कितने लोग खेलते हैं और उनका फेवरेट हॉट ड्रॉप कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे भाई M4 मिलती है और M4 जैसे ही मिलती है ना भाई मेरे खाज होने लगती है कि भाई ये M4 मिली है, फटाफट से एनिमीज पे रश कर देते हैं। और एनिमीज भी सामने के साइड ये वाले 2 घरों में ही थे। और इन दोनों के दोनों को यहाँ पे मैं मार लेता हूँ और इनकी लूट भी मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पोचिंग में ज़्यादा बंदों को उतरते हुए तो नहीं देखा था, तो बगी लेते हैं भाई, और बगी लेके यहाँ से निकलने का हम प्लान कर ही रहे थे कि तभी मेरे को इस वाले साइड से एक फुटस्टेप आता है। ये नहीं पता था बॉट है या फिर रियल बंदा है, तो चल के देखना होगा। एंड आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, आप में से कितने लोग बॉट समझ के भाई जाते हो और बॉट फायर में फंस जाते हो? क्योंकि आज के दिन में कम से कम 2 या 3 गेम में भाई बॉट फायर में फंसा हूँ और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है भाई, आराम से उनको मार सकता था। अब जो भी है यहाँ अपार्टमेंट में बंदे होते हैं। आया ओ भाई शॉटगन लेके बैठा, फुल डालेगा। ये तो यहाँ पे मेरे टीममेट को फिनिश करने को आ ही रहा था, वो तो अच्छा है भाई मैं फटाफट से यहाँ पे मेरे टीममेट के पास आ चुका था। अब आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल ना ज़्यादा ही बंदे अपार्टमेंट में आने को लगे हैं? मतलब यूजुअली इतने नहीं आते थे, अब हो सकता है नया सीज़न स्टार्ट हुआ और ज़्यादा लोग रैंक पुश करने लगे, इस वजह से अपार्टमेंट में इतने बंदे आते हैं। मगर जो भी है आजकल तो भैया ऐसा लगता है कि अपार्टमेंट में तो भैया एक तरीके से सर्कस लगा हुआ है भाई, हर जगह से बंदे आते हैं, हर जगह से बंदे आ जाते हैं अपार्टमेंट में।
अब यहाँ पे मैंने अपने टीममेट से पूछा कि प्लेन पाथ क्या था, तो उसने मैप में मार्क किया। अब ये मार्क को देखते हुए मैं जा रहा था जॉर्जो पुल में, लेकिन देखो रास्ते में क्या हो जाता है यार। ओ भाई नहीं, एक ही। भाई यहाँ पे बहल बल बचाऊं, मतलब मेरी एचपी इतनी ज्यादा कम है कि अगर उस बंदे ने नेड फेंक भी दिया और मुझसे थोड़ा दूर भी गिर गया फिर भी मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने हीलिंग लगा ली, मेडिकेट लगा ली, और मैंने अपने टीममेट को कहा भाई तू जो बिल्डिंग है उसके छत पे रहे और मैं यहाँ पे नीचे रहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि दो अलग अलग एंगल्स हो गए एंड कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर के भी बाहर कोई बंदा होल्ड करे बैठा है। तो यहीं पे मैं होल्ड कर रहा था और मेरे को पता है भाई सामने वाले बंदे अच्छे हैं, क्योंकि भाई ये लोगों का जो एम था भाई मेरे को 10 एचपी करके छोड़ा था। मेरा चिल भी खा गया। बैठे। अबे नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरे टीममेट नेट से नॉक तो हो जाता है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई दो अलग अलग एंगल लेके होल्ड किया करो। अगर यहाँ पे मैं भी अपने टीममेट के साथ छत पे होता तो दिक्कत ये होती कि नेट से या तो मैं नॉक होता या तो मेरे को डैमेज पड़ता, और तब भाई यहाँ पे इन दोनों को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। हो सकता है यहाँ पे हम मर भी जाते, लेकिन जो भी है दो अलग अलग एंगल हम होल्ड कर रहे थे। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना। अगर आप एक जगह पे होल्ड कर रहे हो, आपको पता है बंदे आप पे रस कर ही रहे, मतलब ओपन से रस कर ही रहे चलते चलते, तो एक बंदे को बोलो छत पे रहे, दूसरे बंदे को बोलो नीचे कहीं पे एंगल होल्ड करके बैठे। इससे क्या होगा, अगर एक नॉक भी होता है तो दूसरे की जो लोकेशन होगी वो एकदम सरप्राइज रहेगी, और जो सरप्राइज अटैक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं ड्रॉप पे आता हूँ। ड्रॉप पे मेरे को एम के मिलती है, तो मैं M762 की जगह एम के उठा भी लेता हूँ। और आपको पता है अगर आप एम के ऑटो में चलाते हो तो भाई क्लोज रेंज में अगर आपकी 2 या 3 गोली भी कनेक्ट होती है तो सामने वाले बंदा का खेल खत्म है। फिलहाल यहाँ पे जैसा मैं ऊपर आता हूँ गाड़ी के पास, तो मेरे को पता चलता है सामने से कुछ बंदे हमारी गाड़ी के टायर पंचर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पे सबसे पहले एक स्मोक करता हूँ, सामने बंदा भी दिखता है, तो इसको देखते हैं कैसा निपटाते हैं। क्योंकि M4 के साथ मेरे पास 4x है, लेकिन M के लॉन्ग में बेटर चलती है M4 से, क्योंकि वो DMR है ना। बहुत आ रहे हैं। अरे वो क्लोजन करके और यहीं पे ये वाली टीम ने गलती कर दी। ये वाले भाई साहब अकेले गाड़ी लेके मेरे पे रस करने आ गए थे, इनको मैंने नॉक कर लिया। और पता है भाई इनके टीममेट को झक मार के रस करना ही करना है, क्योंकि इनके जो टीममेट है वो नॉक है, तो अकेले तो बच के गेम खेल नहीं पाएंगे। पूरा मारो। यहाँ पे अब जोन बनता है भाई मिलिट्री बेस के साइड का। तो मैं ब्रिज पे जा रहा था कि मेरे को ब्रिज के पहले 2 बंदे मिलते जो कि एक बॉडी के ऊपर इस तरीके से लूट रहे थे। यहाँ पे भाई मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानूंगा, क्योंकि जब आपने देखा होगा मैं गाड़ी से कूदा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरा था। एंड जब आप ऐसे कूदते हो तो डेफिनेटली आपकी 10 एचपी बचती है, या फिर कभी कभार तो नॉक भी हो जाते हो। लेकिन इस बार पता नहीं मेरी एचपी कम नहीं हुई। आप एक काम करना, आप वापस से पीछे जाके देखना मैं गाड़ी से कैसे कूदा था और मेरी एचपी कैसे बच गई। अब जो भी है हमारी गाड़ी में से धुआं निकल रहा था, तो यहाँ से बगी उठाते हैं। एंड बगी उठाने के बाद जैसा मैंने आपको बोला मिलिट्री बेस का जोन है, तो ऑफकोर्स हमको मिलिट्री बेस के साइड जाना ही जाना है। लेकिन इस बार हम ब्रिज कैंप नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बगी थी, एंड बगी यूजुअली क्या करते हैं लोग के बगी को मार देते हैं, मतलब जो पीछे बैठा हुआ बंदा होता है ना वो बगी से निकल जाता है। तो हम इस बार ब्रिज कैंप नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम ये वाले कंपाउंड में आते हैं, हमको सामने के साइड भी एक बंदा दिखता और राइट साइड भी एक बंदा मिल जाता। बंदे पीछे गाड़ी। नेट करूं? नेट करता हूं।
भाई नेड़े नेड़े नेड़े। और भाई ये एमके की पावर है, आपने देखा 20 गोली थी मेरे पास, 20 गोली में दोनों के दोनों बंदों को इजीली निपटा के नीचे भी आ गया था। मतलब कोई दूसरी गन होती थी यहाँ पे मैं इनको नहीं मार पाता, लेकिन एमके का डैमेज इतना ज़्यादा है। और भाई एमके इतनी ओपी गन है क्लोज रेंज में, ऑफकोर्स लॉन्ग रेंज में तो अच्छी है ही है, लेकिन क्लोज रेंज में एमके ऑटो भाई गॉड गन है। अब जो भी है यहाँ पे उन दोनों को निपटा दिया, लेकिन एमके की एक दिक्कत भी है कि आपको बस 20 गोलियाँ देखने को मिलती है, मतलब मारने को मिलती है जब आप एक्सटेंडेड मैग लगाते हो या फिर एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगाते हो। और जब आपके पास ये नहीं होता तो 10 गोली में आप एक बंदे को मुश्किल से मार पाओगे। लेकिन ये जो 20 गोलियाँ है ये भी कभी कभार धोखा दे जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा कब। लेकिन यहाँ पे फिलहाल बंदा था, इसको निपटाते हैं। और ये वाले भाई साहब तो पता नहीं सांप बन के टुक 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 कर रहे थे, तो इनको यहाँ पे निपटा दिया। और एम के क्लोज रेंज में आपको दिक्कत कब देती है, जब भाई आप कहीं पे प्री फायर देते हो, आपको एनिमी के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता रहती, लेकिन फिर भी आप प्री फायर देते हो और वो 20 की 20 गोलियाँ मिस हो जाती है, तो आपके पास एक गोली भी फायर करने को नहीं होती। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला है, तो आप देख लो भाई एग्जाम्पल। यार बहुत गलत होता है मेरे साथ, लेकिन जो भी है यही था आज का वाला वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो अगर आपको मुझसे बात करनी। बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे।